Alright, afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back. सेंटर ऑफ मास का जेई नीट लेक्चर नंबर 1. सेंटर ऑफ मास वैसे चैप्टर 7 में थोड़ा बहुत हमने किया है, इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत टिप्स देखेंगे वगैरह, एंड दिस इज हाउ इट गोस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर ऑफ मास होता क्या है? द पॉइंट where the entire mass of the body is thought to be concentrated is called center of mass. और center of mass पहले तो 1 dimension में find करेंगे, फिर 3 dimensions में find करेंगे, and that is how we shall roll forward. So let's first find out about center of mass about 1 dimension. Center of mass in 1D. So supposedly I've got this system, this is the origin. I got two masses m1 and m2 at distances x1 and x2 from the origin. Then what is the center of mass of this system? The center of mass of this system is, do you agree that this is the x-axis and the center of mass will also lie on the x-axis? Then xcm, that is the position of the center of mass on the x-axis from the origin, of course, क्योंकि सारी distance origin से लिया. m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2, एक फॉर्मूला जो बदल दे आपकी दुनिया. Alright, so xcm is m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2. And similarly for n masses, m1 m2 tuck 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 mn at distances x1 x2 tuck 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 xn, then xcm will be m1 x1 plus m2 x2 plus tuck 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 plus mn xn, the whole over m1 plus m2. Alright, this is the idea. अच्छा, एक छोटी सी टिप दे देता हूं. टिप ये है कि सपोज ये दो मासेस हैं, ये m1 है, ये m2 है. ये लेटर से 5 किलो है और ये लेटर से 10 किलो है. ओके, this is 5 kg, this is 10 kg. Supposedly someone asks you to find the center of mass, कि भाई इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा. भाई अगर ये 5 किलो होता तो इट इज बट ऑब्वियस कि सेंटर ऑफ मास वुड हैव बीन एट द सेंटर. ओके, दिस इज 5 किलो, दिस इज 5 किलो, सेंटर ऑफ मास इज एग्जैक्टली एट द सेंटर. बट अगर ये 5 किलो नहीं है, जैसे मैंने आपको ओरिजिनली बताया था, दिस इज 5 kg एंड 10 kg, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? क्या इस तरफ होगा या उस तरफ होगा? हमेशा याद रहे, फॉर टू अनइक्वल मासेस या फॉर एनी टू मासेस, जब भी सिर्फ दो मासेस की बात चली हो, मैं आपको एक टिप दे देता हूं मस्त. m1 r1 is m2 r2, where r1 is the distance of m1 from the center of mass and r2 is the distance of m2 from the center of mass. So do you agree कि ये प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए? तो सपोज ये m1 कितना है? 5, तो 5 r1 is equal to 10 r2. तो how much is r1 by r2? Isn't it 10 by 5 which is 2? इस रेशियो से आपको क्या अंदाजा आता है? सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा? इसकी तरफ होगा या उसकी तरफ होगा? इस आइडिया से. अच्छा, सपोज ये R1 है लेटस से और ये R2 है. कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये रेशियो देख के बताओ तो, कौन छोटा है कौन बड़ा है? R1 बड़ा है, R2 छोटा है. इज दैट सिंपल? R1 बड़ा, R2 छोटा. तो अब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास किस तरफ जाएगा? R1 बड़ा, R2 छोटा. तो ये R1 ले लो और ये R2 ले लो, तो ये है आपका सेंटर ऑफ मास. सो isn't the center of mass towards the heavier body? Do you understand? So for a system of two unequal masses, the center of mass of this system will be towards the heavier body. अच्छा, एक आध JEE के एग्जाम में ये पूछा गया था कि consider the system of the sun and the earth. Consider the system of the sun and the earth. Center of mass of the sun earth system कहां होगा?
एग्जैक्टली एट द सेंटर होगा, या नियर द अर्थ होगा, या नियर द सन होगा? कहां होगा? नियर द सन, बिकॉज सन इज द हेवियर मास, तो द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवियर मास। आप चाहो तो यहां पे कहीं लिख लो, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज नियरर टू द हेवियर मास। अग्रीएबल? अच्छा, इसका एक एग्जांपल ये भी है, अगर दो बच्चे सेम साइज के, सेम मास के बच्चे सी सॉ के दो ऑपोजिट एंड्स पे बैठे, तो दे कैन वेरी वेल एंजॉय द गेम। पर उसमें से एक बच्चा पतला हो और एक बच्चा जाड़िया हो, तो क्या दोनों सी सॉ का गेम एंजॉय कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? जाड़िया जो बैठेगा वो बैठ ही जाएगा, है ना, और बेचारा पतला वाला ऊपर ही रह जाएगा। तो you being a student of physics, somebody asks you कि I want both these people to enjoy the game, what do you suggest? कहां किसको बिठाएं, कैसे बिठाना चाहिए? सॉरी जाड़िए वाले को बहुत पीछे बिठाना पड़ेगा और पतले वाले को नजदीक बिठाना। भाई, सेंटर ऑफ मास, isn't the center of mass nearer to the heavier mass? अगर तू जाड़िए को और दूर बिठाएगा तो जाड़िए का पावर तो कितना बढ़ जाएगा। तो जाड़िए को, यू नो, सपोज ये तेरा सी सॉ है, लेट मी ड्रॉ द सी सॉ, दिस इज द सी सॉ। ये थिन बंदा यहां बैठा है, तो अगर ये जाड़िया बैठा है तो ये तो गिर ही जाएगा। तो जाड़िए को किधर बिठाना मांगता है? दिस इज फैट बॉय। जाड़िए को नजदीक बिठाओ थोड़ा। यू अग्री? फैट बॉय। आप देखो, जाड़िए का मास मल्टीप्लाई बाय जाड़िए का डिस्टेंस, अगर इसका मास ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, और इसका मास कम है तो डिस्टेंस ज्यादा रखोगे तो ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बात समझ में आ रही है? यस सर। Since center of mass is always nearer to the heavier mass, अगर तुम बैलेंस करना चाहते हो तो जाड़िए को और नजदीक ले आओ, और नजदीक ले आओगे डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये दोनों मस्त सी सॉ आराम से खेलेंगे। अगर तुम जाड़िए को यहां कहीं बिठा दिए तो जाड़िया तो भप करके नीचे घुस जाएगा, ये सेंटर, ये थिन वाला तो ऊपर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि जाड़िए का मास भी ज्यादा है और उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो गई भैंस पानी में। बराबर है? सो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज याद रखिए इज ऑलवेज नियरर टू द हेवियर मास। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास इन अ सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशंस। ओके, सो center of mass as a matter of 3 dimensions. When you are talking about Cartesian coordinate system in 3 dimensions, you are looking at position vectors now. Okay, you are always looking at position vectors now. तो r बार की बात हो रही है, r1 बार, r2 बार, टक टक टक, rn बार। तो let us see, अगर मेरे पास n masses हैं, so in 3 dimensions, n masses, छोटा n, m1, m2, टक टक टक, mn at position vectors r1 bar, r2 bar, टक टक टक, rn bar respectively. So the question is, what will be the center of mass of this system? Center of mass of this system is, भाई मस्त फॉर्मूला, RCM bar. RCM bar is equal to m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus m1 rn bar. Very well, very well. Plus m2 plus m. एकदम सिंपल बात है। एंड आपको अगर ये पोजीशन वेक्टर के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि सर पोजीशन वेक्टर लगाने को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसके 3 कंपोनेंट ले लो ना। जैसे XCM will be m1 x1 plus m2 x2 plus टक 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 plus mn xn over weighted average of masses. YCM m1 y1 m2 y2 mn yn over m1 plus m2 plus टक 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 plus mn। एंड अगर कोई z कोऑर्डिनेट भी है
तो ZCM is M1 Z1 plus M2 Z2 plus टक 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 plus Mn Zn over M1 plus M2 plus टक टक plus Mn. बरोबर. If you are not comfortable using position vectors R1 bar, R2 bar and Rn bar, तो ये तरीका भी जायज है. बस आपको सबके पहले x कोऑर्डिनेट लेने हैं, फिर सबके y कोऑर्डिनेट लेने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ M1 plus M2 plus टक 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 plus Mn, isn't it total mass of the body? Total mass of the system, body नहीं system. तो ये बड़े M को यहां ले लेता हूं and I get a very lovely equation which is बड़ा M MRCM bar is M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus टक 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 plus Mn Rn bar. भले मैं लिखता हूं इसको इस तरह, पर मैं यूज तो इसी तरह करता हूं. यूज करने में ज्यादा अच्छा रहता है ये नीचे वाला जो M1 प्लस M2 प्लस टक 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 प्लस Mn है, वो यूज करने में इसका सिस्टम अच्छा रहता है. अच्छा, लेट्स डिफरेंशिएट दिस ब्यूटी. दैट्स with respect to time. माय गुडनेस, इज दैट ट्रू? दिस इज इक्वेशन 0. सो आई डिफरेंशिएट equation 1 with respect to time. So, I don't need to make a, story really long. dr bar by dt is velocity v bar. So, CM bar, m, MVCM bar, yes sir, m1, dr1 bar by dt. I'm not going to write each and every equation. dr bar by dt is velocity. So, m, again, beautiful equation coming up. M VCM bar is M1 V1 bar plus M2 V2 bar plus tuck 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 plus Mn. MNVM bar, Whoa. Oh my god, I really cut that off. And mass into velocity is momentum. So this is P1 bar plus P2 bar plus tuck tuck tuck. VM bar, बस आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना समझ में आना चाहिए, कहां से कहां पहुंचे. P1 बार प्लस P2 बार प्लस टक 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 प्लस Pn बार इज बड़ा P बार. अच्छा, मैं 2 को भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ, द मोस्ट होलीएस्ट ऑफ इक्वेशंस. सो फार नथिंग दैट यू डोंट नो. बस वो जाड़ी और पतले का सिस्टम देखा हमने, वो बहुत मस्त था. कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आता है. बस वो हमेशा याद रखना, M1 R1 is equal to M2 R2. So what was I saying? I was differentiating equation 2 with respect to time. So M dVCM bar by dt is M1 dV1 bar by dt. And dV bar by dt is acceleration. So we get M ACM bar M1 A1 bar plus M2 A2 bar plus tuck 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 plus Mn AN bar. As lovely as it looks and as beautiful as it gets, mass into acceleration is force. So M ACM bar is F1 bar plus F2 bar plus tuck 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 plus Fn bar, which is of course bada F bar. Yeah, you can also call it F external bar, the total external force acting on the system of particles. So finally, from all these equations, in conclusion, हमको ये इक्वेशन बहुत बढ़िया मिलता है. M ACM bar, which is actually M dVCM bar by dt, and MVCM bar is P bar. इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो P बार भी डिफरेंशिएशन में आ जाएगा. dP bar by dt is F external bar. This equation has been primarily written to show you that this Newton's second law can also be applied to a system of particles. This is Newton's second law for a system of particles. And अगर मैं कहूं F external bar is 0, I'm going to get the law of conservation of linear momentum for a system of particles. So for a system of particles, अगर आपका net external force 0, in short no external force is acting on this system, then
P bar, the total momentum, will remain constant. That is, if F external bar is 0, then d बड़ा P bar by dt is 0, अर्थात P bar is constant. That means P1 bar plus P2 bar plus plus Pn bar will remain constant. अर्थात दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अर्थात अगर तुम्हारा नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी जिस वेलोसिटी से, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम. अगर सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट था तो नया सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एट रेस्ट ही होगा ना. एंड अगर इट इज मूविंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो होने के बाद भी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन 2 मीटर पर सेकेंड. Alright, so this was the idea for center of mass of a system of particles. Let's go around to looking at center of mass for rigid bodies. अच्छा, रिजिड बॉडीज में हो सकता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बॉडी हो. सिमेट्रिक बॉडी अगर ना हो तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ फाइंड करना है उसका कुछ इक्वेशन आपको बता रहा हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल, well, I'm sure now you know what's a rigid body. What is a rigid body? A body where the distance between constituent particles remains same, and a body in which the shape does not change is called a rigid body. और उसका center of mass find करने के लिए, suppose you have a ring. ये रिंग है. रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? ये रहा. इज इट लाइंग ऑन द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी? आउटसाइड द बॉडी. अगर डिस्क है, डिस्क, तो लाइंग एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, सो रिंग का आउटसाइड द बॉडी सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज ऑन द बॉडी. अगर तुम्हारे पास एक स्क्वेरिश प्लेट है, you can also call it the meeting point of the two diagonals. Geometric center would also be correct. And if you have a rectangularish plate, absolutely. And if you have a rod, thin rod, uniform, so isn't this exactly at the midpoint? This rod, इसका center of mass is exactly at the midpoint of this rod. Somebody had asked me कि सर अगर कोई triangular plate हो तो, Hetasvi asked me one fine day, कि सर triangularish हो तो 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे ये एक ट्राइंगल के. मैं इस ट्राइंगल को छोटी छोटी रॉड्स में डिवाइड करूंगा और इन सारी रॉड्स का एक एक करके सेंटर ऑफ मास प्लॉट करूंगा. और टक 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 सबका सेंटर ऑफ मास प्लॉट करता जाऊंगा और इन सब पॉइंट्स के थ्रू मैं एक लाइन मारूंगा. वो ब्यूटी लाइन. अब मैं यही ट्राइंगल यूज करूंगा एंड इस तरह स्ट्रिप्स काटूंगा. माय गॉड, यू गॉट अ प्लेथोरा ऑफ पीपल कमिंग इन. एंड जैसे मैंने इस तरफ से काटा था, अब इस तरफ से काटूंगा और टक 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 सबका सेंटर ऑफ मास पकड़ता जाऊंगा. आप पकड़ रहे हैं ना? एंड फिर से लाइन मारूंगा, वही थोड़ा इधर उधर हो जाए, एंड फिर यहां से पट्टियां काटना शुरू करूंगा. खच 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 खच
और एक लाइन और मारूंगा, इन तीनों लाइनों का इंटरसेक्शन दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्राइंगुलर प्लेट। जैसे ये लाइन मैंने मारी, ये सपोज ऐसी गई, कोई भी दो लाइन भी बहुत है, ये मिलन हो गया ना, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग इज रोलिंग। अच्छा, बट सर वी हैव अ बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास मुझे फाइंड करना है, एंड आई वांट टू फाइंड इट यूजिंग सर्टेन इक्वेशंस, then which equations should I use? Okay, let me tell you the equations and let me tell you how to use those equations. Okay, so for a rigid body I'll give you three equations. For a rigid body, the center of mass of a rigid body, it might be along the x, y, z axis. So xcm, coordinate of x axis of the center of mass, is integral x dm over integral dm. And अगर integral dm, if it's a uniform body for a uniform mass distribution, अगर mass is uniformly distributed, then integral dm will be mass m, and as a result xcm will be 1 by m integral x dm. Similarly, ycm is integral y dm upon integral dm, which you might write as 1 by m integral y dm. And zcm, if any, will be zcm is integral z dm over integral dm. वैसे ये वाला कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ x और y में ही डील करते हैं हम। ओके, सो ये रहा XCM, ये रहा YCM, ये रहा ZCM। इन इक्वेशंस को आज हम इस्तेमाल भी करेंगे। ओके, बिफोर आई गो टू इस्तेमाल, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां बताना चाह रहा हूं। हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक देखा था कि एक डिस्क में से एक छोटी डिस्क काटी जाती है, समथिंग लाइक दिस। यू रिमेंबर, देयर वाज दिस डिस्क एंड यहां से एक और छोटी डिस्क काटी गई, एंड इस ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां था, नई डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां था, एंड दे आस्क्ड यू टू फाइंड कि भाई ये जो कट गया है माल ये निकाल लिया है, बाकी का बचे हुए का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एंड यू सेड नो प्रॉब्लम, होल डिस्क इज कट डिस्क प्लस द रिमेनिंग पार्ट, एंड एज अ रिजल्ट m RCM bar, होल डिस्क का मास m, होल डिस्क का सेंटर ऑफ मास RCM bar, कट डिस्क का m1 मास, सेंटर ऑफ मास R1 bar, रिमेनिंग पार्ट का मास m2 into R2 bar. We use this formula. This was a longish method. This was a longish method. I have a shortcut for you. What shortcut do I have? Let me tell you. And you will be surprised to see that shortcut. Lovely idea here. So, the shortcut is, if original body has mass m1 and center of mass is R1 bar, cut body has mass m2 and its center of mass is R2 bar, then center of mass of remaining part, ladies and gentlemen, I want you to see this really carefully, center of mass of remaining part RCM bar will be m1 R1 bar minus m2 R2 bar over m1 minus m2. Why did I say you would be surprised? Why did I say that? Because जब मैंने टेस्ट 2 लिया था, तो टेस्ट 2 में I had asked this question, just hold on. So as I said, if it's a two-dimensional object like disk है, plate है, etc., then इस में पूरे मास को लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। RCM bar can be A1 R1 bar minus A2 R2 bar over A1 minus A2, where A1 represents the area of the whole body, A2 represents the area of the cut body. And supposedly, if it's a three-dimensional body like a sphere or something, then RCM bar यहाँ पे वॉल्यूम लगा देंगे V1 R1 bar minus V2 R2 bar over V1 minus V2, where V1 is the volume of the whole body, V2 is the volume of the cut body. You can write these three equations as shortcuts in your books right now. Let's move on.
चलो कुछ और नई चीज करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल लेके प्रभु का नाम। And I want you all to focus on the way of doing things. I have seen people, लोग जब R1 बार, R2 बार, RN बार लिखते हैं तो उसको सही से सब्सटीट्यूट नहीं करते। You are losing out on that substitution, people. So please take care of those substitutions. I will start with normal sums and then we shall go on to a little bhari sums. Let's see how much we can cover up today. Okay, I am looking at SP2. मैं ये न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं अरिहंत की मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स में से, एंड द टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास, और उसका SP2 देख रहा हूं। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास इज m1 is 1 kg, m2 is 2 kg and m3 is 3 kg. R1 bar is I cap plus 4j cap plus k cap beta. R2 bar is I cap cap plus j cap plus k cap beta. and R3 bar 2i cap plus j cap plus 2k cap beta. I want you to make that change, people. I want you to make this change. बुक में लिखा है 2i cap plus j cap plus 2k cap. Make both these minus signs. बुक में एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक, सो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस लगा दीजिए, and find the position vector of the center of mass. So I am pretty comfortable with using RCM bar. We know RCM bar is m1 R1 bar plus m2 R2 bar plus m3 R3 bar over m1 plus m2. Now people will say, sir, easy peasy, Japaneese, आप भी कमाल करते हो। I cap प्लस 4j कैप प्लस k कैप। बहुत ही शांति से करना है क्योंकि मुझे आंसर चाहिए, मुझे फर्स्ट आने का गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, मुझे सही आंसर के मार्क मिलेंगे। पहले पहुंच जाने का कुछ नहीं होता, बाबा जी का ठुल्लू होता है। 1 + 2 + 3 एंड बहुत ही इत्मीनान से ओपन करें। आई होप यू आर डूइंग द सेम इन योर बुक्स राइट नाउ। I cap plus 4j cap plus k cap. Two I cap, 2j cap, 2k cap. Three 2s are 6 I cap. Suddenly I became more cautious. Minus 3j cap. Minus 3 2s are 6k cap. The whole over 1 + 2 + 3 is 6. So 1/6 comes out. 1 + 2 3, 3 + 6 9 I cap. दिखाई दे रहा है आपको मैं किस तरह ऐड कर रहा हूं? कुछ लोग सटा सट ऐड कर लेते हैं, किसके साथ ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। ये 1 + 4 + 5, 1 + 4 + 1 6। अरे बाबा, आई कैप वाले सिर्फ आई कैप के साथ ऐड होंगे, जे कैप वाले सिर्फ जे कैप के साथ ऐड होंगे। 4j cap plus 2j cap, 6j cap minus 3j cap, बराबर। एंड हु इज गोइंग टू टेल मी ये k cap वाले का क्या आएगा? लोग बोलेंगे सर क्या एकदम बेसिक है, पप्पू पप्पू जैसा है। हाँ हाँ मैं जानता हूं, पर तू रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। हाँ भाई कौन करेगा ये k cap वाले का? मैं ही कर लेता। 1 + 2 3, 3 - 6 -3। अब तुमको 3 से डिवाइड करना है तो 3 को बाहर ले लो, 3 बाहर, तो 3i cap plus j cap minus k cap अपॉन 6। तो मेरे को क्या आंसर मिल रहा है भाई? कुछ गलत जा रहा है क्या? आ, 1/2 3i cap plus j cap minus k cap. This is the answer I am getting. Is this the right answer? Yes, sir. Very well. अच्छा, अब एक अलग चीज दिखा रहा हूं आपको। मैं राउंड 1 का 7 करने जा रहा हूं। Stay with me. राउंड 1 का 7. I hope you are with me. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा देते हैं।
राउंड 1 के 7 में आसान चीज, बस थोड़ा सा ध्यान देके आपको डेटा लिखना पड़ेगा। वैसे ध्यान देके डेटा लिखेंगे, ध्यान देकर डेटा लिखने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आप बाजीगर हो या भाजीगर हो। 4 पार्टिकल्स, M1 1 किलो, M2 2 किलो, M3 3 किलो, M4 4 किलो। ओके, चलो अच्छा। आप प्लेस एट कॉर्नर्स A, B, C and D respectively of a square ABCD। अच्छा, वहां लिखा नहीं है ईच साइड लेंथ 1 मीटर, वहां लिख लो ईच साइड की लेंथ है 1 मीटर। एज AB is on the x-axis and edge AD is on the y-axis. Find the coordinates of the center of mass. Okay sir, we are ready. तो ये मेरा x-axis है, ये मेरा y-axis है। मेरा कौन सा है x-axis पे? AB। गंदी लाइन मारी है, ये A है, ये B है। AB is on the x-axis, AD is on the y-axis, and don't require a rocket scientist brains to figure out, this will be C. Can you see? ये पूरा 1 मीटर का वो है। अच्छा, अब चारों को अरेंज करने का बाबा, तो रिस्पेक्टिवली यहां M1 1 किलो, ये 2 किलो, ये 3 किलो, ये 4 किलो, ये A पे, ये B पे, ये C पे, ये D पे। तो यहां है तुम्हारा M1, B पे है तुम्हारा M2, यहां पे है तुम्हारा M3 और ये है तुम्हारा M4। तुमको RCM बार चाहिए। अगर तुमको RCM बार चाहिए तो तुमको R1 बार, R2 बार, R3 बार, R4 बार चाहिए। इन शॉर्ट इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके और इसके चाहिए। तो बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग कोऑर्डिनेट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, क्या आपको अंदाजा है M1 इज ऑन द ओरिजिन? M1 इज ऑन द ओरिजिन, तो उसका R1 बार विल बी 0 0। M2 is on the x-axis. How much far from the origin? 1 meter. So R2 bar is 1, 0. R3 bar, मतलब ये M3, isn't it in the XY plane? 1, 1. How far from the on the x-axis 1? How far on the y-axis 1? So R3 bar is 1, 1, and M4 is entirely on the y-axis. 0, 1. Yes sir. मुझे R1 बार, R2 बार, R3 बार, R4 बार मिल चुके हैं। So position vector of center of mass, RCM बार, ढन टन टन, M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस टक 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 प्लस M4 R4 बार। बीच का लिखने को मेरे को बोर मार रहा था। ओके, तो अब मैं फटाफट लगाता हूं और सटासट निकालता हूं। सब हो जाना, कंफ्यूज मत रहना, क्या करना है उसका एक आइडिया ले लेना। M1 कितना है बाबा? 1 किलो। 1 kg. R1 बार कितना है बाबा? 0 0। M2 कितना है? 2 kg। 2 kg. R2 बार कितना है? 1, 0। 1, 0. M3 कितना है? 3 kg। R3 बार कितना है? 1, 1। M4 कितना है? 4 kg। R4 बार कितना है? 0, 1। लोग हंसते होंगे, सर इतना तो हमको भी आता है। वेरी गुड, आता है तो बहुत अच्छी बात। अब देखो 1 into 0 0, 1 into 0 0। You know, this is like I cap, this is like J cap. So इन दोनों को, नहीं तो तुम 0 into 0 0 करके 1 को मल्टीप्लाई कर दिए। प्लीज ऐसा मत करना यार, मैंने बहुत लोग देखे। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे कैलकुलेशन देखे हैं संसार में। 2 1s are 2, 2 into 0 0, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 4 0s are 0, 4 1s are 4, 4
and 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 and 4 is 10. सर आप कैसे ऐड करूं? भाई पहले सारे x वाले ऐड कर दे, मतलब 0 plus 2 plus 3 plus 0 comma 0 plus 0 plus 3 plus 4 the whole over 10. भाई how much is 0 plus 2 plus 3 plus 0? 5. 0 plus 0 plus 3 plus 4 7 upon 10. सर इसको कैसे डालूं अंदर? भाई दोनों के साथ डलेगा, 5 by 10 comma 7 by 10 and 5 by 10 is what? 0.5. आंसर कहां लिखूं सर? मैं यहीं लिख रहा हूं आंसर, क्योंकि जगह की तंगी है, ये एरिया अपना है बाबा. 5 by 10 0.5, 7 by 10 point खम्मा घड़ी. आंसर चेक करें कृपया. सही है? तो सही होना है ना. मैं करने जा रहा हूं राउंड 2 का 6. राउंड 2 का 6. ये धीरे धीरे मैं ऐसे समझ ले रहा हूं जिसमें आपको थोड़ा और सोचना, थोड़ा और समझना पड़ जाएगा, तो मजा आ जाएगा. ओके. एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आप घर पे जाएं ना, तो ये सारे सम्स वापस करें एक एक बार. अगर पहली बार आप देख के कर रहे हैं, दूसरी बार बगैर देखे करें, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना एफिल टावर जितना ऊंचा हो जाएगा. सो आई होप. सर एफिल टावर ज्यादा हो गया, कुतुब मीनार चलता है बरोबर. राउंड 2 का 6. ओके. यहां पे भी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है. 2 balls each of mass m. mm के 2 balls are placed on vertices A and B, and a ball of mass 2m is on vertex C of an equilateral triangle. You will not find this in the textbook. वो थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है. Of side 1 meter, each side 1 meter. The center of mass of this system from vertex A, and vertex A is the origin. हमको फाइंड करना. सर डायग्राम. यस सर, ये है मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल. अब कोई बोलेगा सर इक्विलैटरल जैसा लग नहीं रहा है. भाई लग नहीं रहा है तो somehow manage. This is X, this is Y, and they have told me that A is at the origin. So this is A, this is B, and this is C. यहां पे M, यहां पे M और यहां पे 2M. ओके. ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर, ये है 1 मीटर. अभी कोई बोलेगा सर ऐसा तो हमने टेक्स्ट बुक में किया था. यस सर. वेरी गुड. याद आ गई है तो अच्छी बात है. तो तुमको RCM बार चाहिए तो M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3. So M1 is M, and what is the R1 bar? Isn't M at the origin? M2 is also M, ये वाला. And don't you see it is lying on the x-axis? 1, 0. The most interesting is M3, which is 2M, and R3 bar. सर ये तो XY प्लेन में, कैसे फाइंड करेंगे? बेटा जिसके साथ थीटा उसके साथ cos. This is 1 cos 60 x component, 1 sin 60, that will be the y component. So 1 cos 60, 1 sin 60. Both are on the positive x-axis. Yes sir. Cos 60 is half, sin 60 root 3 by 2. तीनों मिल जाने की खुशी में हम सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम RCM bar is M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus M3 R3 bar. भाई सिर्फ डेटा आया, आंसर नहीं आया. बहुत ही शांति से. M1 कितना है? M. भाई तुमने चाहे सम कितनी भी बार किया हो, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट लुकिंग, टू स्टार्ट फोकसिंग. हमेशा जब डेटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो एक बार नजर जरूर मार लेना कि सही तो डेटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ना.
बहुत बार गलतियां इसी में होती है, अरे आवड़े सर, m2m ये 10 and m3 2m and this is 1/2 √3/2 over m plus 2m। चलो भाई आओ मेरे साथ, 0 into 0, 0 into m, 0 into m, m 1 जा m, 2m into half, m 2 कट गया, 2m into √3/2, m plus 2m, पहले सारे x को ऐड करो, 0 plus m 2m, 0 plus m √3। अब ये 4m को चुपके से अंदर डाल दो, किसी को कानो कान खबर ना पड़े, एंड भाई 2/4 एंड √3/4 तो √3/4 ही रहेगा भाई। आई एम श्योर समवन आउट देयर इज चेकिंग दीज आंसर्स। यस सर। अच्छा अभी वो रिमूव करने वाला एक आध लेते हैं, रिमूव करने वाला। ओके रिमूव करने वाला जो मैं बता रहा हूं आपको वो है राउंड 2 का 13, राउंड 2 का 13। लवली नंबर करके खुशी होगी आपको। माय गॉड, पीके हैज गिवन हर कंक्लूजन। क्या हुआ, क्रिशा का आवाज सुनाई नहीं दे रहा? यस सर। अच्छा यस सर सुनाई दिया, चलो अच्छी बात है। राउंड 2 का 13। बाय माय एडवाइस टू एवरीवन, रीड द सम नाइसली फर्स्ट, इन्वेस्ट टाइम ऑन द सम। ओके सम पे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाम्बू हो जाएगा। बाम्बू नो यू। अ स्फेरिकल हॉलो इज मेड इन अ लेड स्फीयर। भाई लेड स्फीयर, आपने कभी शॉर्टपट का स्फीयर देखा? शॉर्टपट स्कूल में खेले कभी शॉर्टपट? हाँ, गोला फेंक प्रतियोगिता। वो नहीं खेला। अरे ले कमाल है यार। भाई जिम में कभी गोला फेंक प्रतियोगिता होती है क्या? वो ओपन ग्राउंड में ही होती है। वो 5 किलो या 8 किलो का स्फीयर होता है, उसको उठा के भुप करके मारने का, मस्त रहता है। खेलने का, उठा के फेंकने का, देखने का कितना जाता है। हमने भी कभी, मैं कभी कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया पर उठा के फेंका जरूर है बहुत बार। A spherical hollow is made in a lead sphere of radius r. सॉरी, हाँ शॉर्ट पट शॉट कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। अच्छा इसमें से ये पूरा गोला है, इसमें से ये ऐसा काटेला। ओ शिट, मैंने डायग्राम में लोचा नहीं मारा ना? नहीं मारा, बरोबर है। उन्होंने सिर्फ ऐसी एक्सिस नहीं बनाई। वाह क्या काटा है, इतना पूरा काट के निकाल लिया है। इसको कहते हैं ओवन। A spherical hollow is made in a lead sphere of radius r such that its surface touches the outside surface of the lead sphere and passes through the center. Okay, what is the shift in the center of mass of this lead sphere as a result of this following? भाई सबसे पहली बात रिमूव वाली चीज है, पर सबसे पहले डू यू अंडरस्टैंड कि इसका ये जो काटा है इसका रेडियस कितना होगा? इज दिस अग्रीएबल? जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस है r, और ये जो छोटा काटा वो ऐसा काटा कि इतना उसका डायामीटर है, रेडियस r उसका डायामीटर है, तो r उसका डायामीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा? r/2। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, तो RCM बार इज हाउ मच ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ और है पर फिलहाल मैं RCM बार फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा तुमको पता है ना, दिस इज अ 3-डायमेंशनल बॉडी, एंड 3-डायमेंशनल बॉडी में CM ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यू नो एक्चुअली मैं इतना सारा लिखता नहीं, पर क्या है पहली बार कर रहे हैं ना तो थोड़ा लिखना जरूरी है। V1 R1 बार माइनस V2। अच्छा
तो ये चारों आइटम पहले निकाल लेते हैं। V1 वॉल्यूम ऑफ होल स्फीयर। भाई व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और आते जाए तो डब्बा डालते जाओ। R1 बार सेंटर ऑफ मास ऑफ होल स्फीयर। भाई कैन यू सी सेंटर ऑफ मास ऑफ होल स्फीयर इज एट पॉइंट O? origin वो मैन 0 0 माय गुडनेस। V2 वॉल्यूम ऑफ कट स्फीयर। भाई कट वाले का भी R/8 R/8 हौले हौले चलो मुरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा हौले हौले चलिया। दिस इज R³/8, सो 4/3 पाई R³/8। अभी कोई बोलेगा सर 8 3 24 कर दो, बच्चों की बात है यार। अच्छा, R2 बार cm of cut sphere which is 0.01. Are you looking closely? 0.01 ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? R/2. So R2 bar is R/2, 0. V1 आ गया, R1 बार आ गया, V2 आ गया, R2 बार आ गया। अब किस बात की देरी है? डालो फटाफट। सो पुट दिस इन इक्वेशन 1। कोई डाल रहा है? सर नो आइडिया सर। ओके, डोंट वरी, मैं तो डाल रहा हूं। V1 4/3 पाई R क्यूब, R1 बार 0 0 माइनस V2 4/3 पाई R³/8 ब्रैकेट में R/2, 0 ओवर V1 माइनस V2 4/3 पाई 4/3 पाई R³ माइनस 4/3 पाई R³ माइनस 8। मैंने 4/3 पाई को कॉमन ले लिया। सर क्यों कॉमन लिया? भाई काटने के लिए कुछ तो चाहिए ना, काटने के लिए। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, राम राम हो गया है। अच्छा, R³ इंटू 0 0, R³ इंटू 0 0, R³/8 मैंने अभी तक अंदर डाला नहीं, बाहर से ही देख रहा हूं। R³ माइनस R³/8। नाउ इफ यू वांट यू कैन पुट इट इनसाइड, आई डोंट माइंड। ओके, 0 0 माइनस R³/8, 0 0 0 तो मर गया। R³ इंटू R4, 8 2 16, 0 ओवर। अब मैं इतने को उड़ा दूं क्या? थैंक यू बड़ी, तेरे जैसा यार कहां। चल भाई जल्दी से। भाई एक R, यहां से R³, यहां से R³ हटेगा तो ऊपर एक R बचेगा। 8 2 16, तो माइनस R बाय 2 इंटू 7। सर वो डायरेक्टली कट सकते हैं ऊपर। सॉरी सर आपने लास्ट और शेयर किया ना सर, R³/8 और R³/8 सीधा काट नहीं सकते? काट सकते हैं ना, तेरे को जो अच्छा लगे। पर ये मैं बहुत ही सिंपलिस्टिकली कर रहा हूं। मैं चाहूं तो मेरा ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सीधा ही डाल दूंगा V1 R1 बार माइनस V2 R2 बार। पर तू पहली बार कर रहा है ना, तो मेरे को ये सब लिखना पड़ेगा। सो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। भाई ओरिजिन कितना था पहले, कितना था ओरिजिनल? हाँ, शिफ्ट वाले में क्या शक है तुझे? तेरा शिफ्ट वाले का शक दूर करता हूं। शिफ्ट, isn't it original center of mass minus new center of mass? ओरिजिनल सिस्टम था, तेरा स्फीयर था, उसका सेंटर ऑफ मास कहां था? ओरिजिन। एंड नवा, तेरा नया कहां पे आया? माइनस R/14। तो कितना हुआ रे? R/14, यस सर। बरोबर है। तो शिफ्ट इज हमेशा
पुराना माइनस नया, पुराने से नया कितनी दूरी पे है, बस दैट इज व्हाट इज कॉल्ड शिफ्ट। अच्छा, एक टेक्निकली ज्यादा सुपीरियर सम करना चाहेंगे, ज्यादा फाड़ू कि सर आप ही करो, Yes, sir. है आपका ये मानना है सर आप ही करो ना यार, हमको काहे फंसा रहे हो। ऐसा ही खतरनाक नहीं, ऐसा ही आसान बट कैलकुलेशन में खतरनाक सम आ रहा है, एंड दैट इज लेट मी टेल यू एग्जाम्पल नंबर 5। सर आगे पीछे दौड़ा रहे हो आप, तो सर खतरनाक आज ही करना है। क्यों? तेरे को खतरनाक को मिलने में मजा नहीं आएगा? नहीं आएगा ना Yes, सर। sir. तू खतरनाक को जितना टालेगी ना उतना वो और खतरनाक होता जाएगा, तो इससे अच्छा खतरनाक को आज ही दाब देते हैं। तो बोल क्या बोलती है? एंड आज मैं तेरे साथ हूं तो खतरनाक को दाबने में तेरी मदद करूंगा मैं, बराबर, तू टेंशन मत ले। Yes, sir. भाई सर्कुलर प्लेट मतलब डिस्क की बात हो रही है। डिस्क है जिसका डायामीटर 56 सेंटीमीटर है, उसमें से एक सर्कुलर पोर्शन काटा गया है, कट डिस्क, जिसका डायामीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। भाई शायद 43 या 41 लिखा होगा, कितना लिखा है? 40 तो 42 करो उसको। 42 सेंटीमीटर इज रिमूव फ्रॉम वन एज ऑफ द प्लेट एज शोन। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ गिवन प्लेट। शिफ्ट फाइंड करनी है। अच्छा सर डायग्राम मो भतेरा बड़ा होने वाला डायग्राम, वो ये ओरिजिन है इस बार ये ओरिजिन है बाबा। भाई ये तुम्हारी डिस्क है जिसका डायामीटर 56 सेंटीमीटर है। एक बात तो बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? डू यू एग्री? यहां पे 56 point. Yes, sir. कितना है ये इतना कितना है? रेडियस कितना है जिसका? 28। 28 Yes, sir. So, can anyone give me the coordinates of the original disk, the center of mass? 28,0. 28,0. Very good. माइनस नहीं चाचा, अच्छा, माइनस कौन भूल गया? मैं वही सोच रहा था कोई देगा कि नहीं। सो ओरिजिन के लेफ्ट में है तो -28,0। अब उसमें से 42 सेंटीमीटर का काटेल है। काटो यार काटो। सर ये अंडे जैसा लग रहा है ना? आई एम सॉरी टू हैव मेड एन एग आउट ऑफ दिस, बट डोंट वरी, इस अंडे को गोलाकार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ अब लग रहा है, कोई दिक्कत? ओके थोड़ा अभी भी इट्स लाइक एन एग बट yes, sir. समहाउ मैनेज। अच्छा ये O2, भाई ये जो काटेली पात है कितने का डायमीटर है उसका? 42। तो उसका रेडियस कितना होगा श्रीमान? है 21 centimeters. वेरी गुड। तो कट डिस्क सेंटर ऑफ मास O2, एनीबडी गिविंग मी R2 बार? -21,0. कोई माइनस बोला नहीं, पीछे दूसरा बोला माइनस नहीं बोला हो, कौन था वो? हीत मेहता ना? कार्तिक, कॉलिंग कार्तिक। ओके भाई द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बचपन से आया है, A1 R1 बार माइनस A2 R2 बार। व्हाट इज A1? Yes. Area of whole disk. I know that. Yes, very good. And how much is that? Yes, sir. Pi R1 square. भाई रेडियस कितना है इसका? 28। तो पाई 28 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 area of cut disk. Anybody giving me area of cut disk? 521. Yes. भाई A1 है,
A2 है, R1 बार है, R2 बार है, किसका है ये तुमको इंतजार। सब्स्टिट्यूशन का सर। अब सब्स्टिट्यूशन में अच्छे अच्छों की फाट गई। A1 पाई 28 का स्क्वायर, R1 बार -28,0 माइनस A2 पाई 21 स्क्वायर। आई एम श्योर देखने वालों में से काफी लोगों को पसीने छूटना शुरू हो जाएंगे कि ये बापू सब्स्टिट्यूशन आया बाबा, ये कैसे करेंगे। तभी तो मैं पीके को कह रहा था कि खतरा आ जाए तब मैं हूं ना भाई। सबसे पहले पाई 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 बराबर भाई 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 कट, जितना हो सके छोटा करते जाओ। ओके, अब 28 का स्क्वायर इंटू -28, 0 तो कट गया, कोई मतलब नहीं है। सो माइनस -28 का क्यूब। माइनस 21 का क्यूब। -21 एंड डू यू डिनोमिनेटर में प्लस माइनस कर देंगे। बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। भाई ऊपर वाले की दुआ है कि हमको अभी भी चीजें हाँ 20, -7 कर देंगे। हाँ 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 ओके ओके। दुआ ये है कि 28 और 21 में से कुछ कॉमन निकल सके भला। 7, हाँ सर। वेरी गुड। तो बहुत ही आराम से करेंगे। डू यू एग्री 28 इज 7 4 7 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब कॉमा 0 माइनस 7 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब कॉमा 0। सर ये 0 को उड़ा दे, हाँ उड़ा दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चल 28 प्लस 21 49 एंड 28 माइनस 21 इज 7। 7 के क्यूब को बाहर लिया मैंने, चल आजा चल। तो आप चाहते हो ये माइनस को भी बाहर ले लूं मैं, कब से अंदर पका रहा है। तो 4 का क्यूब कॉमा 0 माइनस 3 का क्यूब कॉमा 0 ओवर 49 इंटू 7। भाई 7 7 जा 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 आओ जो, हाउ इज दैट। 49 is 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू 7, isn't this whole thing 7 का क्यूब। आपने देखा कटिंग किया मैंने खचा खच। सर अब क्या बचा, कुछ नहीं बेटा, आनंद। 4 4 जा 16, 4 जा 64 एंड 3 3 जा 9, 3 जा 27। भाई 64 माइनस 27 कॉमा 0। भाई 64 माइनस 20, ये इसको उड़ाओ क्या, या ऊपर वाले को उड़ा देते। कैन एनीवन फाइंड आउट कितना होता है 64 माइनस 7। भाई कमबख्त तो 37 है। थैंक यू सो मच यार, मैं सोचा था कोई बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा, पर तुमको ये नहीं चाहिए। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको ये नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा है फाइंड द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कटिंग। हमने अभी शिफ्ट देखा, शिफ्ट इज ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। ओरिजिनल माइनस 0 सेंटर ऑफ मास। अच्छा भाई ओरिजिनल कहां पे था, 28 माइनस 28 -28 सर। एंड नया कहां है -37। एनीवन गिविंग मी द फाइनल आंसर। +28। भाई -28 प्लस 37, दैट्स 37 माइनस 20। +9। कैन समवन चेक द आंसर प्लीज। भाई आंसर दिया ही नहीं है, आई एम सॉरी, वो कुछ और ही सम में चले गए। बट 28 माइनस 37 माइनस 28 प्लस 37 दैट इज 9 सेंटीमीटर। इज दिस अग्रीएबल, बरोबर है ये, कोई शक। यस सर। पीके अब तो कोई खतरा नहीं है ना। इन्होंने क्या कर दिया सर। पता नहीं उन्होंने पता नहीं क्या किया। मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 8। मेरे पास जो भी वक्त बचा है उसमें राउंड 1 का 8 करने जा रहा हूं। मेरे साथ रहें।
3 प्लैंक्स हैं और उन 3 प्लैंक्स का उन्होंने सेंटर ऑफ मास मांगा है। हर एक प्लैंक का मास है m। ओके, तो उन्होंने इसका सेंटर ऑफ मास मांगा। लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम इन अ जिफी। दिस इज राउंड 1 का 8। डायग्राम थोड़ा सा अटपटा हो सके तो बहुत ही शांति से बनाना। ये पूरा लेंथ l है, ये ओरिजिन है, यहां से मैं सब कुछ मेजर कर रहा हूं। डायग्राम जिस तरह ड्रॉ किया गया है ना, उसमें थोड़ा सा खतरा हो सकता है, तो आप जरा भी गलती हुई तो ओके। ये 3 प्लैंक्स है। दिस इज प्लैंक 1, दिस इज प्लैंक 2, दिस इज प्लैंक 3। वी नीड टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। डू यू एग्री? प्लैंक 1 का सेंटर ऑफ मास यहां होगा 1 पे, प्लैंक 2 का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, प्लैंक 3 का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 प्लैंक्स। प्लैंक्स है कि क्या है पता नहीं। ओके, ये PLANC के, हाँ वही मतलब, हाँ वादा नहीं। तो x1, भाई ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी दूरी पे है ओरिजिन से? L/2। x2, अब ये कितनी दूरी पे है ओरिजिन से? अब तुम बोलोगे सर हमको कैसे मालूम? अरे सबसे पहला, ये ओरिजिनली ये कितना दूर है? L/2। और ये कितना है? ये भी देखो तो जरा, L/2 प्लस L/2, isn't it L? ये बात समझ में आई आपको पीपल? ओके, अच्छा सर तीसरे का कैसे फाइंड करें? भाई इतना तो L/2 है, इतना कितना है? तो x3 इज L/2 प्लस L/4 प्लस L/2। भाई L/2 प्लस L/2 इज L, L प्लस L/4 कौन बोल रहा था 3L/2 हो जाएगा? अपना टाइम आएगा। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम, भाई RCM, भाई एक ही एक्सिस पे है ना, तो XCM, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3। सर आप हमेशा पहले मास लिखते हो, इस बार मास ही नहीं लिखा। भाई सबका मास सेम ही है, m है, तो M कॉमन, M 3m ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। x1 L/2, x2 L, x3 5L/4। क्या करेंगे? 4 का एलसीएम लेते हैं, तो 2L प्लस 4L प्लस 5L। 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 2 इज, भाई 9 प्लस, माई गुडनेस। तो 11L/4 3s आर, भाई चेक करें कृपया। हाँ, भाई डी हो या सी सानू की, सो आंसर आना चाहिए, बस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, मैं एक्चुअली एक और सम करवाना चाह रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो। है टाइम? अपने पास भी टाइम है, अपने पास भी टाइम है। मैं करने जा रहा हूं SP7। भाई पीके एक और खतरनाक आया है तेरे लिए, खासम खास। बोले सारे खतरनाक पीके के उस पर डालते हो आप। बट सारे किए तो मैंने ही ना। क्या पीके है? पीके सारे किए तो मैंने ही। फिर मैं एक भी खतरनाक तेरे लिए, तेरे को डराने के लिए नहीं छोड़ रहा हूं। कुत्ता आया, कुत्ता, अ डॉग ऑफ मास 10 kg। डॉग का मास 10 किलो, 10 किलो का कुत्ता है। ओके, इज स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट बोट सो दैट इट इज 20 मीटर फ्रॉम द शोर। भाई एवरीथिंग इज ऑन द डायग्राम है। ये शोर है सर, किसका शोर है? भाई किसी का नहीं, ये सी शोर है। जहां पे सी का शोर हो ना, उसे सी शोर कहते हैं।
और यहां पे कहीं पे एक पट्टा है, ये प्लैंक है या क्या, प्लैंक बोलते हैं ना इसको, बोट बोट, ये तुम्हारा दरिया है, नदी है, और इधर है कुत्ता, इधर में कुत्ता है। ओके, दिस इज डैग। कुत्ता इनिशियली 20 मीटर दूर है ओरिजिन से, मतलब शोर से 20 मीटर। कुत्ते का सेंटर ऑफ मास, कुत्ते की आंख भी है, कुत्ते का सेंटर ऑफ मास 20 मीटर दूर है। ओके, इट इज 20 मीटर फ्रॉम द शोर। इट वॉक्स 8 मीटर ऑन द बोट, डॉग वॉक्स, आई नीड यू टू इमेजिन अ लिटिल, 8 मीटर ऑन बोट towards the shore and then stops. The mass of the boat, ये mass dog हो गया। अब ये बोट है ना, mass of boat कितने का, 40 किलो, yes 40 kg, and the friction between boat and water surface is negligible. How far is dog from the shore now? How far is dog from shore नाउ? सर ये तो यार घड़ी घड़ी लफड़े वाला लग रहा है भाई। ये तुम्हारा इनिशियल केस है। सबसे पहली बात, सिस्टम में क्या क्या है, दो चीजें, एक कुत्ता एक बोट। कुत्ते का मास कितना है, 10 किलो, बोट का मास कितना है, 40 किलो। कुत्ते का सेंटर ऑफ मास शोर से, मतलब ओरिजिन से, सब कुछ यहीं से मेजर करेंगे, कितनी दूरी पे है, 20 मीटर। लेट अस से बोट का सेंटर ऑफ मास ये है, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट है, और वो एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर हो। तो फर्स्ट थिंग्स, इन इनिशियल केस, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम? डू वी हैव एन इक्वेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स? Yes, sir. We'll call it x1 cm is m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2। 1 कुत्ते को ले लो, कुत्ता, 2 बोट को ले लो। अच्छा, कुत्ते का कितना है मास, अच्छा ऊपर चला गया, ऐसा क्या, क्या खिलाता है रे कुत्ते को, इतना मास हो गया उसका, 10 किलो। x1 कितना कितना है कुत्ते का सेंटर ऑफ मास शोर से, 20, बोट का मास 40, एंड बोट का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे, x। प्लीज सोचना ना शुरू करें प्लीज। सो व्हाट इज x1 cm? I'll write it in blue, 20 into 10, 200 plus 40x over 10 plus 20, 10 plus 40, 20 कैसे, मास 40 है ना, हाउ साहब, हाउ हाउ हाउ। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब कुत्ते ने चलना शुरू किया। भाई आप सोचो, सिस्टम में सिर्फ कुत्ता और बोट है, अगर कुत्ता चलना शुरू करता है, डू यू अग्री वो बोट को पीछे धक्का मारते हुए आगे चलेगा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. कुत्ता कमिंग फॉरवर्ड, बोट गोइंग बैकवर्ड, बराबर। सो नाउ डॉग वॉक्स टूवर्ड्स शोर एंड बोट मूव्स अवे फ्रॉम द शोर। ओके, लेट, अच्छा सर बोट कितनी पीछे जाएगी, लेट बोट मूव x dash मीटर अवे फ्रॉम शोर। अच्छा थोड़ा सा इमेजिनेशन जरूरी है। पहले कुत्ता कितने डिस्टेंस पे था, 20, कितना मीटर आगे आया, 8, तो अब कुत्ता कितने पे है, 20 माइनस 8, एंड बोट x डैश पीछे गई। देखा आपने, ये ओरिजिन है सर, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। कुत्ता डॉग इधर है, इधर कितना डिस्टेंस है, 20, तो 20 से 8 आगे आया, लेट अस से d1, ये 8 है, और बोट x डैश पीछे गई।
ये फाइनल पोजीशन हो गई कुत्ते की। तो अब कुत्ता कितने डिस्टेंस पे आया? 20 माइनस 8 प्लस एक्स डैश। इज दिस मच अंडरस्टैंडेबल? दिस इज द ओरिजिनल डिस्टेंस। दिस इज शोर, दिस इज डॉग। 20 मीटर है ये। वहां से कुत्ता 8 मीटर आगे आया एंड अब एक्स डैश मीटर पीछे गया क्योंकि बोट पीछे खसकी ना। सो नाउ हाउ फार इज द डॉग फ्रॉम द शोर? 20 माइनस 8 प्लस एक्स डैश। अग्रीएबल पीपल? Yes, sir. थोड़ा सा इमेजिनेशन जरूरी है इसमें। ओरिजिनल 20 था, उसमें से 8 मीटर आगे आया, तो अब कहां पे आया? 20 माइनस 8 एंड अब एक्स डैश पीछे गया क्योंकि बोट पीछे खसक रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 20 माइनस 8 प्लस एक्स डैश। सो फाइनल पोजीशन ऑफ डॉग फ्रॉम शोर, फाइनल पोजीशन ऑफ डॉग फ्रॉम शोर is 20 minus 8 plus x dash, which is 12 plus x dash. And what is final position of boat from shore? पता नहीं कोई क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आया बेटा। X plus X dash. Very good. Hey, who was the lady who was speaking? Who was the female speaking? Ujanshi, yes. What did you say? नहीं बेटा, बोट का सेंटर ऑफ मास ओरिजिनली शोर से कितनी दूरी पे था? x। अब वो कितना डिस्टेंस और आगे खसकी? x डैश। सो बोट का सेंटर ऑफ मास अब कहां गया? x प्लस। X plus X dash. सो इफ यू वांट मी टू ड्रॉ फाइनल डायग्राम, दिस इज इट। ये बोट जो है पीछे आई, ये बोट का सेंटर हुआ x प्लस एक्स डैश, और ये खुद था कहीं यहां आया, कुत्ते को कहीं आने दे, ये खुद है। कुत्ते का सेंटर ऑफ मास कहां पे आया? 20 माइनस 8 प्लस एक्स डैश। हाँ, I know the addition multiplication. So now can I take all this off now? You understand the initial situation and final situation? So I'm going to take this off. I want to know how far is the dog from the shore. Okay, I'll find it out. सबसे पहले x2 cm m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2. We are nearing the completion. m1 कितना? 10, x1 कितना? 20 minus 8 12 plus x dash plus ये 40 into x plus x dash over 10 plus 40, and as a result x2 cm, but don't lose your patience, 120 plus 10x dash plus 40x plus 40x dash over 50. आप चाहे तो या x dash ऐड कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट हो तो। मेरे को फिलहाल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सर क्यों इंटरेस्ट नहीं? आंसर नहीं रहा मैं भाई। Look at it. Right. As I was saying, भाई सिस्टम में कुत्ते और बोट के अलावा कोई और चीज है? नहीं। Is there any external force acting on the system? नहीं। And since there is no external force acting on the system, do you agree? पहले सेंटर ऑफ मास जहां था, अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा। Do you agree? The most important idea. सो मैं इसको x1 को रखता हूं, बाकी सब चीज को उड़ा रहा हूं। सो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, जो भी है वो कुत्ता और बोट ही कर रहे हैं। सो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम। एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास remains the same. That is x1 cm is equal to x2 cm, and what I'm going to do, x1 cm 200 plus 40x by 50 is 120 plus 40x plus 50x dash
बाय 50 एंड बूम बूम। 40x भी कर लोगे सर। हाँ करेगा, होगा होगा, एक दिन जरूर होगा बेटा। भाई 200 माइनस 120 80। 80 So x dash is 80 by 50. How much is that? अब कुछ लोग 1.6 मीटर करके कल्टी मार गए है सर, आंसर आ गया 1.6। ना मुन्ना ना, उन्होंने ये नहीं पूछा, एक्स डैश नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है हाउ फार इज द डॉग फ्रॉम द शोर नाउ। सो डिस्टेंस ऑफ डॉग फ्रॉम द शोर फाइनली कितना था? 20 माइनस 8 प्लस एक्स डैश। कुत्ता आखिरी में कितने डिस्टेंस पे था? 20 माइनस 8 प्लस एक्स डैश, दैट इज 12 प्लस एक्स डैश। एंड एक्स डैश कितना है? 1.6। तो 12 प्लस 1.6 कितना हुआ रे? 13.6। चेक करो तो कुत्ते को 13.6 मीटर है क्या? सो आई थिंक काफी खतरनाक खतरनाक सम किए। ये सारे सम आपको रिपीट करने हैं आज घर जाके। ऑलराइट, सो यू डू दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सम्स करेंगे और कोलिजन्स पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।